नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मैरसर में। और ये आपका जीएस का सॉल्व पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का। 2 दिसंबर 2020 को जो प्रथम पाली में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका ये जीएस का पोर्शन है। आपका 50 के 50 क्वेश्चन में यहाँ आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है कि पारंपरिक पाखीड़ा लोक गीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य से संबंधित ये आपका लोक नृत्य आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जो सूक्ष्म जीव है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जास्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जास्कर जो नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। 31 दिसंबर 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी की संख्या कितनी है। तो ये उस समय का जो करंट का क्वेश्चन था ये था। उस टाइम पे केवल सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 अगस्त तक की स्थिति के अनुसार ये आपका मात्र सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था। तो ये हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। हुमायूं ने इनको निमंत्रण भेजा था, तब ये भारत आए थे। केंद्रीय बजट 2020 की घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की जो दर है, कर का रेट कितना था। 2020 तक ये कर का रेट था आपका 10%। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ये जर्मनी से संबंधित आपके खिलाड़ी हैं। ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि से संबंधित है। खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो जो उत्तरी पश्चिमी आपके शिलालेख थे, उत्तरी पश्चिमी ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। साबाजगढ़ी और मानसहरा के अभिलेख जो हैं, साबाजगढ़ी और मानसहरा के जो अभिलेख थे वे आपके यहाँ लिखे गए थे। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये सतीश यादव जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं, सतीश यादव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये एस रामानुजन को असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन है ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक
किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये के जी के रूप में व्यक्त किया जाता है। के जी के रूप में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया था। 2022 तक लक्ष्य रखा गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 में आपका दिया गया है। अनुच्छेद 42 में यदि 39 की हम बात करते हैं तो समान कार्य हेतु समान वेतन, तो ये 39 की बात है, समान कार्य हेतु समान वेतन। और 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, और 41 में है कार्य शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार। तो आपका जो राइट आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो जो सतकर्णी थे ये सातवाहन राजवंश के शासक थे। सातवाहन राजवंश के, ऑप्शन नंबर आपका ये डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अष्टाज्ञान तक जो गौतम बुद्ध है, महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा समयंक दृष्टि, समयंक संकल्प, समयंक वाक, समयंक क्रम, समयंक जीविका, समयंक व्यायाम, समयंक स्मृति और समयंक समाधि, ये 8 प्रकार के आपके बौद्ध धर्म से संबंधित यानी गौतम बुद्ध ने इनका उपदेश दिया था। नेक्स्ट, जून 2020 ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था? ये उस समय का जो करंट का क्वेश्चन था। उदय कोटक, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। उदय कोटक को अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? ये आप लोगों को पता होगा कि मेघालय की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती। झारखंड, असम और सिक्किम, इन तीनों राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो रिफाइनरी उत्पाद है, रिफाइनरी उत्पाद, इसको 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्न में से किसने लिखा था? तो भास्कराचार्य ने इसे लिखा था। भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? तो लाभांश वितरण कर को, ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में
निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था? तो आप सभी को पता है कि 5 जगह सिवाय जयसिंह ने 5 जगह कराया था। जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा, बनारस यानी वाराणसी में। तो ये आपका जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से वाराणसी हो जाएगा। याद रखेंगे 5 जगह कराया था, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी अर्थात बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडारण का संरक्षक कौन होता है? संरक्षक जो है रिजर्व बैंक आरबीआई होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई होता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मचक्र पवनंतम धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध योजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये आपका सारनाथ में है। सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सारनाथ। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की माना गया है? किस काल से है ये संबंधित आपको बताना है। ये गुप्त काल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित ये प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में भारत और ये आपका यहाँ पे खालिस्तान है, भारत और किस देश के बीच शतरंज के ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। तो ये रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा के कितने भागों में विभाजित किया गया है? इस पुस्तक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये आपकी अबुल फजल की बात करते हैं तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ओडिशा की जो सबसे लंबी नदी है, महानदी सबसे लंबी नदी है ओडिशा की। महानदी सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। यूएस ओपन 2020 में उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों के युगल स्पर्धा के लिए किसके साथ जोड़ी बनाई थी? ये आपको बताना है। तो डोनिस, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, डोनिश शापोवालोव। डोनिश शापोवालोव को आप इसकी जोड़ी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमी को छोड़कर भारत के राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने से निषेध है? अर्थात कोई भी उपाधि आप नहीं दे सकते। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 18A। तो अनुच्छेद 18A में मनाही है कि आप कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकते। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं को, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो ये प्रजनन किया जाता है पुनर्प्रजनन, पुनर्प्रजनन किया जाता है। ये आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में हैं? तो ये आप सभी को पता है, डाफला की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर है।
अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो रतन पी बटल ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के सदस्य रहे हैं उस समय। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित आतुन दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी है? तो तीरंदाज के ये खिलाड़ी हैं। तीरंदाज के आतुन दास जो हैं वो तीरंदाज से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ये द डिकम्फर्ट ऑफ इवनिंग आपका बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बराबर की जो गुफाएं हैं वे आपको पता है कि बिहार राज्य में अवस्थित हैं। पारंपरिक रंगमंच कला जो माच है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? माच जो है मध्य प्रदेश से संबंधित एक रंगमंच कला है, मध्य प्रदेश से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की गई थी? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो सबसे विरल जो थी इन तीनों में सबसे विरल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या सबसे विरल है। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया है? तो संगीतबद्ध किया गया है सामवेद को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को कितने से बढ़ाकर 5 लाख की घोषणा की है? तो 1 लाख से बढ़ाकर ये 5 लाख की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट है? तो ये आपका अनुच्छेद 30 के अनुसार आता है। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वे अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का जो एकाधिकार है निम्नलिखित में से किस वर्ष एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 में ये समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया था? 21A को कब समावेशित किया गया? तो 21A को समावेशित किया गया था 2002 में। 2002 आपका ऑप्शन हो जाएगा। कह सकते हैं आप इसे 86वें संविधान संशोधन के अनुसार। भारत के संविधान में
निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? लघु संविधान भी कहलाता है। तो ये आपका है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में सावित्र होता है? तो ये आपका होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते तो फ्यूनेरिया में विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय श्रृंखला है? मैक्लोडगंज नामक प्रसिद्ध पर्वतीय श्रृंखला कहाँ पर अवस्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में आपके मैक्लोडगंज नामक पर्वत पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? तो चिकनी मिट्टी में ये सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा चिकनी मृदा। वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? तो रतन लाल का चयन किया गया। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। रतन लाल, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। रतन लाल को चयनित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किया? तो ये केरल राज्य ने जीवी पुरस्कार आरंभ किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।